चैनल पर डायरेक्शन के हाई लेवल क्वेश्चन को लेकर हम और आप मौजूद हैं। धीरे धीरे प्रत्येक प्रश्नों को बनाकर हाई लेवल क्वेश्चंस को बनाने की चेष्टा करेंगे। क्वेश्चन की कठिनाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्वेश्चन की इंटेंसिटी थोड़ी तेज है, लेकिन इसको बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों को, टाइप वाइज क्वेश्चन के छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर हम लोगों की बुनियाद मजबूत हो चुकी है। इसलिए इसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए हम लोगों को। अब ये भी नहीं सोचना कि एसएससी वाले ये सोच लेंगे कि इतने कठिन प्रश्न हमारे से तो पूछेगा नहीं। कठिन प्रश्नों को बनाने के बाद आसान प्रश्न बहुत आसानी से बनेंगे। इस बात में आपकी भी सहमति होती है कि हाँ सर, बड़े प्रश्नों को अगर हम बना पाते हैं आसानी से, तो छोटे प्रश्नों में कोई दम नहीं होता है। इसलिए धीरे धीरे एक एक प्रश्न की ओर बढ़िए। पहला प्रश्न को, जिसको आप लोग टेलीग्राम के PDF से प्राप्त कर चुके होंगे, अदरवाइज आप प्राप्त कर लें, फिर प्रश्न को पढ़ें, देन वीडियो सॉल्यूशन देखें, तो इस प्रश्न को बनाने सीख जाएंगे। और सीखना है, हम लोगों को सीखना है, हम लोग इसलिए आपस में जुड़े हैं। प्रश्न है, दो दोस्त टीनू और दीनू पेरिस में कार चला रहे हैं। टू फ्रेंड्स टीनू एंड डीनू आर ड्राइविंग कार इन पेरिस। पेरिस में दोनों कार चला रहे हैं। दोनों के बारे एक सूचना आई हुई है कि टीनू इज फेसिंग नॉर्थ एंड डीनू इज फेसिंग साउथ। लेकिन प्रश्न को ऊपर से नीचे जब आप पढ़ेंगे, और प्रश्न की कहीं शुरुआत, इस प्रश्न को तो चूंकि मेरे द्वारा पूरा देखा गया है, अगर प्रश्न की आप शुरुआत कर दें पहले ही, तो प्रश्न के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न की एक आखिरी पंक्ति में लिखा है, उससे पहले इस बात की चर्चा कर लीजिए कि टीनू इज फेसिंग नॉर्थ, टीनू नॉर्थ की ओर कार ड्राइव करेगा, वहीं डीनू साउथ की ओर कार ड्राइव करेगा। ये सूचना आ गई है। प्रश्न की आखिरी पंक्ति की जो सूचना है वो यह है, देखिए आखिरी पंक्ति को जरा, कि इफ डीनू वाज 270 मीटर टू द ईस्ट ऑफ टीनू, इसका मतलब टीनू के पूर्व में दीनू 270 मीटर पर था। टीनू के पूर्व में, यानी यहां टीनू है, यहां पर, और इसके पूर्व दिशा में यहां पर दीनू। आप सबों को पता है किसको किस दिशा में चलना है, और इसकी यह दूरी, यानी ये वाली दूरी 270 मीटर दी गई है। अब इसको नॉर्थ की ओर और दीनू को साउथ की ओर चलना है। तभी प्रश्न ने कहा, दे ड्राइव देयर कार्स फॉर 80 मीटर इन द डायरेक्शन। वो अपनी अपनी दिशा में 80 मीटर जाते हैं। इसे नॉर्थ में जाना था, ये तो ये नॉर्थ की ओर 80 मीटर, वहीं दीनू भी अपनी दिशा में, यानी साउथ उसके लिए इंडिकेट किया गया था, साउथ की ओर 80 मीटर जाता है। फिर दे आर फेसिंग एंड रीच्ड HDFC बैंक एंड क्यूब ATM रिस्पेक्टिवली। ये यहां पर HDFC बैंक पहुंच जाता है, वहीं पर दीनू 80 मीटर चलकर एक ATM पर पहुंच जाता है। देन दे टर्न राइट एंड ड्राइव फॉर अनदर 70 मीटर। दाहिने मुड़ते हैं दोनों ही, और 70 मीटर की दूरी गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये 70 मीटर दाहिने मुड़कर, ये भी दाहिने मुड़ेगा और 70 मीटर कार ड्राइव करेगा। ये दोनों इस पॉइंट पर क्रमशः पहुंच गए। एंड रीच्ड PVR सिनेमाज एंड फॉनिक्स मॉल रिस्पेक्टिवली। एक सिनेमा के पास पहुंच जाता है, इतना लिख देते हैं, ये सिनेमा पहुंच जाता है, सिनेमा हॉल पर, और ये मॉल पर पहुंच जाता है। फिर यहां से क्या सूचना मिलती है वो देखिए। देन दे टेक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर 40 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40 मीटर जाते हैं। ये दिशा एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में 40 मीटर गाड़ी ड्राइव करती है। ये भी 40 मीटर एंटी क्लॉक। फिर देन दे टर्न राइट, दोनों ही दाहिनी ओर मुड़ेंगे और 30 मीटर की दूरी प्राप्त करेंगे। ये दाहिनी ओर मुड़ा
यहाँ 30 मीटर चला और यहाँ पहुंच जाता है। ये भी अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर गाड़ी ड्राइव कर यहाँ पहुंच जाता है। दोनों के पहुंचने के जगह का नाम भी दिया गया। दीनू रीचेज एट CTS, इस जगह का नाम CTS, एंड टीनू रीच्ड एट TCS। ये अब प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न कह रहा है इन दोनों में यानी CTS और TCS के बीच की न्यूनतम दूरी निकालिए और CTS के रेस्पेक्ट में TCS की दिशा बताइए कि CTS के रेस्पेक्ट में TCS कौन सी दिशा में है। आपसे पूछा ये गया, ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इसकी न्यूनतम दूरी पूछी गई। आप इसको थोड़ा प्रोड्यूस कीजिए और इसको भी प्रोड्यूस कीजिए। ये डॉटेड लाइन से जो बनी आकृति है, डॉटेड लाइन से बनी आकृति जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है। इसका एक नामकरण कर दीजिए। इस पॉइंट को A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं, इसको C। इस ABC ट्रायंगल में, ABC राइट एंगल ट्रायंगल में AC आपका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, तो ये लंब और बेस के आधार पर निकाला जाएगा। आपको AC निकालना है, ऑब्वियस है। AC अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस ये वाली BC स्क्वायर देन अंडर रूट। अब यहां पर हमारे को वैल्यू कौन कौन सी चाहिए, एक AB की वैल्यू चाहिए, देन BC की वैल्यू चाहिए, तभी तो AC निकालेंगे। आइए सबसे पहले AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसको मिला दिया जाए तो इस आकृति में देखिए ये 40 मीटर, तो ये भी 40, और ये इस वाली आकृति में ये 80, तो ये 80, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 80 + 40 यानी 120 हो गई। अब ये दूरी निकालिए, ये दूरी आप निकालेंगे, जरा इसको मिलाकर देखिए। ये अगर 40 है तो ये दूरी कितनी आ गई आपकी, ये भी 40। अब ये दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, फिर सारे को जोड़ देना है, तो ये हमारा AB आ जाएगा। ये अगर 80 है तो ये राइट एंगल फील्ड है, तो ये भी आपकी 80 मीटर, यानी ये दूरी आपकी हो गई फिर से 80 + 40 यानी 120 मीटर। अब पूरी दूरी बताइए AB कितनी हो गई, ये 120, ये 120, यानी दोनों मिलकर 240 मीटर। अब BC की दूरी निकालना है, ये दूरी ये चाहिए। क्या ये निकाल पाएंगे हम लोग, ये 70, जरा इसको मिलाकर देखिए, ये हो गई, ये पूरी दूरी हो गई इसके रेस्पेक्ट में 70 मीटर, और ये है 30, तो ये भी 30, यानी ये पूरी दूरी हो गई आपको 70 + 30, इट मीन्स 100 मीटर। आउट ऑफ 270 ये दूरी आप 100 मीटर निकाल चुके हैं। अब इधर आ जाइए, अगर आप इसको मिला दें और फिर इसको मिला दें, तो ये भी राइट एंगल, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप, ये 70 तो ये 70, देन ये 30 तो ये भी 30। इस प्रकार ये दूरी आपकी निकल गई 100 मीटर। ये 100 और ये 100 हो गए कितने, 200, आउट ऑफ कितना 270। तो आप समझ गए होंगे 270 में दोनों ओर 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 मीटर। क्या इस आधार पर आपका बेस यानी BC की दूरी 70 मीटर आ गई। अब तो AC निकल जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो AB की जगह 240 स्क्वायर प्लस BC मीन्स 70 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 5760 + 4900। जोड़िए इसको, 625 625 किसका, 25 का, यानी ये टोटल हो गया 250 मीटर। ये AC की दूरी यानी CTS और TCS के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हो गया 250 मीटर। तो पहला जवाब आपका मिल चुका है 250 मीटर।
अब दूसरा प्रश्न भी ये पूछ रहा है कि सीटीएस के रेस्पेक्ट में टीसीएस की दिशा क्या है, कौन सी दिशा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ प्लस का चिन्ह बनने दीजिए, क्योंकि यहीं से पूछा गया है। और इस प्लस चिन्ह का मतलब हो जाता है ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब सीटीएस के रेस्पेक्ट में टीसीएस को तो आप इसी दिशा में देखेंगे। अब देखिए ये कौन सी दो दिशाओं के बीच में है, तो नॉर्थ और वेस्ट। आपका दूसरा जवाब हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार आपका जवाब होना चाहिए 250 मीटर और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए, अब जैसे 1 नंबर के प्रश्न को बखूबी आप लोग समझ गए, अब बारी आती है 2 नंबर की। आप देखे होंगे 1 नंबर के प्रश्न को बनाने से ये हाई लेवल सिर्फ शब्द मात्र हैं, हाई लेवल में बहुत कठिन प्रश्न नहीं होता, अगर बारीकी से बनाया जाए तो वो आसानी से बनता है। अब बारी 2 नंबर की है। 2 नंबर के प्रश्न को स्क्रीन पर पढ़िए। 2 नंबर का प्रश्न है, ए बी के उत्तर पूर्व में है, ए बी के नॉर्थ ईस्ट में है, बी के नॉर्थ ईस्ट में है। इट मीन्स बी को यहाँ रखिए। अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह बना देते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट की पहचान आसानी से हो जाएगी। बी के मुकाबले ए नॉर्थ ईस्ट में है तो ए को यहाँ रख देते हैं। ए और बी के बीच की छोटी दूरी 10 मीटर है, ये दूरी आपकी 10 मीटर की हो गई। फिर कहा कि सी ए के दक्षिण में है। अब ए के दक्षिण में होने का मतलब, ए के दक्षिण में होना यानी इस सीध में कहीं भी हो सकता है, वो इसके सामने हो सकता है, इससे पहले हो सकता है, इसके बाद हो सकता है, लेकिन प्रश्न की अगली पंक्ति ने कहा सी ए के जहाँ दक्षिण में है और वह बी के पूर्व में। बी के पूर्व का मतलब ये लाइन जहाँ कटेगा वही। अब इस जगह पर सी को रखकर देखिए, सी ए के दक्षिण और बी के पूर्व में हो गया। प्रश्न ने जैसा लिखा था उसके मुताबिक हमारा डायग्राम बनता जा रहा है। प्रश्न की अगली पंक्ति पढ़िए। उसने कहा कि बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी ए और ई के बीच की दूरी से दोगुनी है। बीसी की दूरी, यहाँ पर रखते हैं इसको, बीसी की दूरी ए ई के दोगुनी है। बीसी की दूरी ए और ई के बीच की दूरी की दुगुनी है, और वहीं ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी ई और एच की दूरी से दुगुनी है, यानी ई और एच के दोगुनी है। आप समझ गए होंगे कि ए ई की दूरी बी सी के आधी और ई एच की दूरी ए सी की आधी है। ये दोनों तथ्यों का प्रयोग हम लोग प्रश्न में अभी करेंगे। अब आ जाइए यहाँ, उसने कहा ई ए के उत्तर में है, तो ई तो सेट हो गया, ई इस बिंदु पर है, ई ए के उत्तर में है। फिर एच ई के पूर्व में है, एच यहाँ होगा ई के पूर्व में। अभी दूरी क्लियर नहीं है, थोड़ी देर में वो भी क्लियर होगी। एच जी के 3 मीटर दक्षिण है, एच दक्षिण में है जी के मुकाबले, यानी जी ऊपर होगा। एच जी के मुकाबले दक्षिण में 3 मीटर है, यहाँ आपको दूरी दिखा दिया वो। अब पढ़िए, जी और ई के बीच की छोटी दूरी, जी और ई की छोटी दूरी कहने का मतलब उसकी न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही वाली, ये वाली, ये दूरी उसने दे दिया 5 मीटर। अब इस डायग्राम के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस पर कौन कौन सा वर्क करना चाहिए। प्रश्न है ए और एच के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना। ये आपको टारगेट दिया है, ये दूरी निकालिए। भाई इस दूरी को निकालने के लिए कई आंकड़ों की जरूरत है, ये आंकड़ा चाहिए, ये आंकड़ा चाहिए, और फिर हो सकता है इन दोनों के सपोर्ट से वो आंकड़ा मिले। कौन कौन से आंकड़े के बाद आप एच निकाल पाएंगे। वास्तविक आपको चाहिए ई एच की दूरी और ई ए की दूरी। आप समझ रहे होंगे ई एच की दूरी कितनी होगी, 5 और 3 के मुकाबले में। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जी एच राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो क्लियर है, समकोण त्रिभुज है, और उसमें ई एच बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो क्या फार्मूला होगा ई एच के लिए उस बेस पर, तो आप कहेंगे ई एच के लिए ये फार्मूला होगा, कर्ण का स्क्वायर करो
यानी जीई का स्क्वायर करें और माइनस जीएच का स्क्वायर कर दें, इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जीई की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस जीएच मीन्स 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 25 माइनस 16 सॉरी 9 बराबर 16, रूट निकालेंगे इसका 4 मीटर आंसर आ जाएगा इसका, किसका ईएच का। तो ईएच की दूरी आपकी 4 मीटर हो गई। अब तो ये भी चाहिए, ये अगर आ जाता है देन ये आप निकाल पाएंगे। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये आपका कर्ण हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, वो कैसे निकलेगा, जरा इसका सहारा लीजिए। क्या एई की वैल्यू निकली है आपके पास? एई की वैल्यू नहीं निकली है अभी, बीसी की वैल्यू नहीं निकली, एसी की वैल्यू निकली, एसी की वैल्यू, ईएच की वैल्यू निकली, ईएच की वैल्यू आपकी आ चुकी है। इस ईएच के सपोर्ट में आप एसी निकाल सकते हैं। ईएच की वैल्यू चूंकि 4 मीटर है और एसी ईएच का दुगुना है, यानी एसी 4 गुना 2 8 हो जाएगा। एसी आपको दिख रहा होगा, एसी आपका 8 मीटर आ गया। कैसे, फिर से समझेंगे। यहाँ एक इक्वेशन आया हुआ था कि AC बराबर 2EH, यानी EH की वैल्यू जितनी होगी AC उसका दुगुना होगा। EH की वैल्यू 4 मीटर आ चुकी थी तो AC 8 मीटर हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, EA निकालना, AE निकालना। AE कब निकलेगा, जब BC निकल जाए हमारा। क्या BC नहीं निकाल लेंगे आप? इस राइट ट्रायंगल में अगर आप देखें, इस राइट ट्रायंगल में यहाँ पर इसका वर्क कर लेते हैं। क्या चाहिए आपको, ये कर्ण दिया है, लंब दिया है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। तो BC कैसे निकलेगा? तो BC के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ये AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और अंडर रूट। AB की वैल्यू बताइए 10, 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा लेंगे, अंडर रूट करेंगे, ये 100 माइनस 64 रूट, देन ये 36 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, इसकी दूरी 6 मीटर आ गई आपकी। BC की दूरी 6 मीटर आ गई। अब BC 6 है और ये AE का दोगुना है, यानी AE BC का आधा है। और BC जब 6 सेंटीमीटर है तो AE कितना हो जाएगा, 3। AE आपको आ गया 3 मीटर। अब आप सोचिए, यहां से आप क्या AH नहीं निकाल लेंगे? AH आपका कर्ण है, हाइपोटेनियस है, और AH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस EH स्क्वायर अंडर रूट। AE की वैल्यू पुट कीजिए 3 स्क्वायर प्लस EH की वैल्यू पुट कीजिए 4 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस हो गया 16 अंडर रूट, यानी 25 का रूट निकालिए 5 मीटर, यानी ये दूरी आपकी 5 मीटर हो गई। पूछा क्या था आपसे, A और H के बीच की सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस पूछा था। आप निकाल चुके हैं 5 मीटर। ऑप्शन में ढूंढिए, ऑप्शन में C में उल्लेख है 5 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, राम ने उत्तर की ओर 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में राम यहां से चलना प्रारंभ करता है। इनिशियल पॉइंट फिक्स कर देते हैं 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये 10 किलोमीटर, थोड़ा लंबा बना लीजिए इसको, ये 10 किलोमीटर। फिर अपनी कार से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, ये अब वो यहां है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर की दूरी तय की उसने। दक्षिण की ओर मतलब नीचे, यहां पर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो। इसके अलावा वह पूरब की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला गया। 6 कैसे जाएगा, पूरब की ओर उधर, ये 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर चलना है इसको, बस यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया ना पूरे 6। अब वो यहाँ पहुंच जाता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है, यानी नीचे 7 किलोमीटर। अब नीचे जाने से पहले आपको ये दूरी अवश्य निकाल लेनी चाहिए। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर है, यानी ये पूरी दूरी कितनी, ये पहले ही दे रखा था उसने 10, ये 10।
तो 10 में से जब इतना 3, तो ये छोटी वाली दूरी, ये वाली दूरी हमारी हो जाती है 7 किलोमीटर। इसको दाहिने 7 ही मुड़ना है, यानी इसके ठीक सामने, इससे ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि ये भी 7 तो ये 7, आप समझ गए होंगे। ये इसके लिए फाइनल पॉइंट का काम करता है। अपेक्षाकृत पहले और दूसरे के अपेक्षाकृत यह प्रश्न थोड़ा सा आसान था। आपका प्रश्न है अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर, अपनी शुरुआती बिंदु से इतनी दूर, ये दूरी कौन सी, ये 1, तो ये भी 1 किलोमीटर। और यहाँ से शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु पूर्व दिशा में है, यानी आपका जवाब 1 किलोमीटर पूर्व होना चाहिए। आप जवाब ढूंढिए, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 की। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 अपेक्षाकृत 1 और 2 के आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अनीता एंड काथिर आर 2 फ्रेंड्स studying in XYZ Arts College. Anita starts walking from her house in north direction. तो अनीता का हाउस देख लीजिए कहाँ है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अनीता, अनीता की ये हाउस है, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलती है सबसे पहले। ये प्रश्न ने कहा Anita starts walking from her house in north direction after walking 120 meter. 120 मीटर चलने के बाद she reached at the Axis Bank. यहाँ पहुँचती है, यानी वो एक्सिस बैंक पहुँच जाती है। फिर क्या होता है? Then she turns and walks 40 meter in north east direction. प्लस का चिन्ह बना लें तो नॉर्थ ईस्ट को पहचानना, नॉर्थ ईस्ट को पहचानना आसान हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 40 मीटर चलती है। अब वो यहाँ है, आप यहाँ भी इस ठहराव पर भी प्लस का चिन्ह बना लें। फिर देखें, देन सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब ये इस अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये हो जाता है 90 डिग्री मुड़कर 30 मीटर एट टू रीच काथिर्स हाउस। 90 डिग्री मुड़ेगी तो ये 45, देन ये भी 45, ये इधर मुड़ जाती है। और 30 मीटर चलने के बाद वो काथिर के घर पहुंच जाती है, जो कि एक्सिस बैंक के ईस्ट में। अच्छा, एक्सिस बैंक के ईस्ट में होना मतलब क्या, इसकी बिल्कुल सीधे, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो पहुंचेगी, यहाँ इसको मिलेगा, ये काथिर की हाउस होगी। इसने दूरी कितनी कवर की इतने देर में, 30 मीटर की। अब वो यहाँ पहुंच गई है, फिर आगे पहुंची। देन फ्रॉम काथिर्स हाउस बोथ ऑफ देम वॉक 130 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब 130 मीटर साउथ ईस्ट में जाना है। साउथ ईस्ट को पहचानिए, ये साउथ है, ये ईस्ट है। अब इस दिशा में जाना है, यानी ये इस दिशा में जाएगी 130 मीटर। इसके बारे एक और आंकड़ा आपके पास है, टू रीच देयर कॉलेज, वो कॉलेज पहुंच जाती है, विच इज ईस्ट ऑफ अनीता हाउस, जो अनीता के ईस्ट में है, बिल्कुल ईस्ट में। देखिए ये जहां कटेगा वहीं पर इन लोगों की कॉलेज है। और यहां आने के लिए उसने 130 मीटर की दूरी कवर की थी। प्रश्न पढ़िए अब क्या है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनीताज हाउस एंड XYZ कॉलेज। इस कॉलेज की ये दूरी आपसे मांगी गई। तो इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये दूरी उम्मीद है कवर कर ली जाएगी। ये दूरी कितनी हो जाएगी? चलिए, आपका प्रश्न है अनीता के घर से आर्ट्स कॉलेज की न्यूनतम दूरी क्या है। तो अनीता के घर से आर्ट्स कॉलेज की न्यूनतम दूरी कितनी है? जब आप इसको मिला देते हैं तो ये आयताकार फील्ड होने की वजह से ये 120 मीटर, तो ये भी 120 मीटर। और इस 120 और इस 130 मीटर के रिस्पेक्ट में आपको ये निकालना है। नामकरण आप BC कर चुके हैं, तो BC कैसे निकालेंगे? BC यहाँ निकाल लेते हैं। क्या BC बराबर AC, चूंकि कर्ण है वो हाइपोटेन्यूस है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स AC स्क्वायर का मतलब क्या, 130 का स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर।
16900 माइनस 14400, घटाइए इसको 5 और ये रहा 2500 का वर्ग निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। यानी ये दूरी आपकी 50 मीटर निकल जाती है। अब ये चाहिए तो ये तो ज्ञात है नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री कन्फर्म, तो फिर 40 और 30 के रिस्पेक्ट में इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी तो एच है, हाइपोटेनियस है, इसका भी नाम दीजिए, एम कर दीजिए और इसको ओ कर दीजिए। आपको एम ए चाहिए, एम ए निकालने के लिए एम ए बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी एम ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ये एम ओ की वैल्यू 40 और ए ओ की वैल्यू 30 स्क्वायर, ये हो गई 1600 प्लस 900, ये फिर से आया रूट अंडर 2500, जो जवाब आ गया आपका 50 मीटर। यानी ये दूरी भी आपकी 50 मीटर आ जाती है। ये 50 और ये पूरी दूरी अनीता के घर से कॉलेज की 50 प्लस 50, यानी हम लोगों को जवाब देना चाहिए 100 मीटर। ऑप्शन में चेक करेंगे तो 100 मीटर ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार हाई लेवल क्वेश्चंस में क्वेश्चन संख्या हम लोग अब चलेंगे 5 में। आइए 5 नंबर के क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़िए। पांच नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। अंकुश went to the market to visit 8 shops, 8 दुकानों को घूमने के लिए वो बाजार जाता है। शॉप का नाम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। शॉप नहीं लिखते हैं हम लोग, 1 2 3 लिख कर काम चलाते हैं। ध्यान से देखेंगे सब लोग। अंकुश 8 दुकानों के लिए बाजार जाता है। दुकानों का नाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। वह शॉप 1 से शुरू होता है और शॉप 3 की ओर चलता है, जो पूर्व दिशा में 24 मीटर की दूरी पर, यानी शॉप 1 से शॉप 3 की दूरी 24 मीटर है, वो पूर्व में है। ये लीजिए, ये 1 से चलना शुरू करता है, सबसे पहले पूर्व दिशा में जाकर शॉप नंबर 3 पर पहुंचता है और उसकी दूरी 24 मीटर है। 1 से 3 यहाँ से प्रारंभ किया था, क्यों ना आई लिख लें हम लोग, याद रहेगा कि शॉप 1 से चलना प्रारंभ किया था वो। फिर वो बाएं मुड़ता है और शॉप 5 तक पहुंचने के लिए 16 मीटर चलता है। शॉप 5 पर जाने के लिए, शॉप 5 पर गया, कितना किलोमीटर चला ये? शॉप 5 तक पहुंचने के लिए 16 मीटर की दूरी तय करता है। 1 3 और 5 पर वो पहुंच चुका है। फिर वह शॉप 2 की यात्रा करने के लिए 57 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में दक्षिण पश्चिम ढूंढिए। ये दक्षिण, ये पश्चिम, यानी इस दिशा में वो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये रहा साउथ वेस्ट, इस दिशा में जाना है उसको। 57 मीटर की दूरी तय करनी है, जो यानी शॉप 2 की ओर बढ़ रहा है। 5 से वो 2 की ओर जा रहा है। 5 से 2 की ओर जाने में 57 मीटर की दूरी तय करेगा और वह शॉप 1 के दक्षिण में है। शॉप नंबर 2 1 के दक्षिण में है, ये भी क्लियर हो गया। शॉप 2 यहीं पर कहीं पर होगा। अब यहां से इसको 57 मीटर की दूरी तय करनी है। अब प्रश्न की एक और पंक्ति पढ़िए। जिस रास्ते से वो जा रहा है वह शॉप 1 और शॉप 3 से जुड़ने वाली लाइन, शॉप 1 और शॉप 3 से जुड़ने वाली लाइन का मध्य बिंदु है। यानी यहाँ मध्य बिंदु का मतलब ये भी दूरी 12 मीटर की और ये दूरी भी 12 मीटर की। यानी पहले तो वो यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ पहुंचेगा, जो आपको शॉप नंबर 2 तक उसको पहुंचा देगा। ये तो पूरी दूरी उसने दे रखी थी 57 मीटर, इसको याद रखेंगे 57 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 57 मीटर दूरी है। अब जरा इस दूरी को निकाल लीजिए।
आप जब इस दूरी को निकालेंगे तो ये भी तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा, तो इन दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट से निकलेगा। यानी इसकी दूरी निकालनी है तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट, ये हो गया 400। इट मीन्स ये निकल गया 20 मीटर, यानी ये दूरी आपकी 20 मीटर निकल गई। आप इजली अब इसको निकाल लिए होंगे। ये पूरी दूरी 57 मीटर थी, उनमें से ये 20 है, तो ये दूरी अब हो जाएगी 37 मीटर। क्यों ना यहाँ ये निकाल लिया जाए पहले। अब सोचिए, अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस 37 और बेस आपका 12 है। तो ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सोचिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका, यानी ये कैसे निकलेगा 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट। अब 37 का स्क्वायर निकालिए तो ये 1369 माइनस 144, ये 5, 6 में 4 चला गया 2, 13 में चला गया 1225 किसका रूट है पता है? 35 का रूट है। ये 35 मीटर आ गया। ये दूरी आपकी आ गई, ये दूरी ऐसे चिन्हित कर लीजिए, ये 35 मीटर आ गई। अब प्रश्न आगे की ओर बढ़ेगा। शॉप 2 में जाने के बाद वह पूरब दिशा में 40 मीटर तक चलता है। 40 चलेगा, देखिएगा ये अगर इसको प्रोड्यूस कर दें और फिर इधर से बढ़ाएं इसको, ये यहाँ तक कितना चला? ये 12 यानी 24, तो ये भी 24 मीटर। 40 में 24 चल गया और चलेगा ये इतनी दूरी पर, ये 16 मीटर। और किस शॉप पर पहुंच जाता है? शॉप नंबर 7, ये 7 पर पहुंच जाता है। अब देखिए, अगर ये दूरी आपकी 35 है तो ऑब्वियस है ये भी दूरी आपकी 35 मीटर होगी। ये क्लियर है? और 7 के आगे चलिए, फिर वह शॉप 8 तक जाना चाह रहा है। शॉप 8 की ओर बढ़ेगा और 50 मीटर बाईं ओर चलेगा। चलाइए 50 मीटर। अगर यहाँ तक वो पहुँचता है, यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचने में ये 35, तो ये भी 35 मीटर और 15 मीटर चलने हैं उसको। ये वाली डिस्टेंस अगर सीधी रखें, यहाँ तक अगर पहुँचेगा तो ये 16 मीटर हो जाएगा। इसको 1 मीटर पहले ही ये दूरी हमारी हो गई 15। कैसे? इधर इसको 50 जाना था, इस 35 के मुकाबले ये 35, तो और 15, 16 से थोड़ा नीचे, इसलिए नीचे रखा गया। ये कहाँ पहुँच गया? ये शॉप नंबर 8 तक पहुँचना चाह रहा था। अब आपका ये 8 पर पहुँच गया। 8 ये बिंदु है, ये बिंदु देखिएगा इससे थोड़ा सा नीचे है। फिर 16 मीटर दाहिने चलकर शॉप नंबर 4 तक पहुंचा। दाहिने मुड़कर 16 मीटर, 16 मीटर चलकर वो शॉप नंबर 4 पर पहुंच गया। ये है शॉप नंबर 4। और आखिरी दुकान तक पहुंचने के लिए वह 35 मीटर दाहिने चला। 35 चलेगा, 35 चलाते हैं। यहाँ से अगर ये यहाँ तक चला तो ये कितना चला? 15, और उसको 20 मीटर चलने चाहिए, और 20 चल गया। फाइनली वो 35 मीटर पहुंच गया और आखिरी शॉप में पहुंच गया। आखिरी शॉप का नाम ढूंढिए। 1, 2, 3, 4 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 6 नहीं मिला, यानी 6 नंबर शॉप पर वो पहुंच जाता है। प्रश्न की हर एक पंक्ति समाप्त हो गई। अब देखना होगा प्रश्न ने पूछा क्या। प्रश्न शॉप 3 और 6 के बीच, 3 और 6 की न्यूनतम दूरी पूछा। ये दूरी पूछा है। आप इससे पहले भी ऐसे प्रश्न को बना लिए होंगे। आप समझ रहे होंगे कि अगर ये दूरी प्राप्त हो जाए और ये दूरी प्राप्त हो जाए, ये दोनों दूरियां प्राप्त हो जाएं, तो ये कर्ण हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, हम आसानी से निकाल पाएंगे। ये दूरी आपकी निकाल ली जा गई है पहले से ही, 20 मीटर। अब ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ये दूरी कितनी? 16, तो ये 16। अब ये दूरी आप निकालेंगे तो इस 16 के रिस्पेक्ट में ये 16, पूरी दूरी कितनी हो गई? पूरी दूरी हो गई 32। अब सोचिए, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 32 और परपेंडिकुलर अगर 20 है तो ये कर्ण कितना होगा? h कितना होगा? इसको निकाल लीजिए। यहाँ अब आपसे
ये दूरी पूछी गई है, ये शॉर्टेज। शॉप नंबर 3 और 6 के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई है, तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो इसका नामकरण कर लीजिए आखिरी में ताकि दिक्कत ना हो। तो AC निकालना है, AC ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो AC मीन्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये अंडर रूट AB मीन्स 32 प्लस BC स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर, ये हो जाता है 1024 प्लस 400, ये कितना हो गया 4241 अंडर रूट। आपका आंसर रूट अंडर 1424 हो जाता है। आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो यानी इसके आधार पर आपको काम करना होगा। तो इसका मतलब हो जाता है 16 इंटू 89। अब निकालेंगे तो 4√89 आ जाता है आंसर, और ये ऑप्शन नंबर ई में मौजूद है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई देंगे। चलिए अब आखिरी बारी आ गई, सेशन का आखिरी प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठे नंबर प्रश्न को स्क्रीन पर देखकर पढ़ेंगे आप लोग। प्रश्न में लिखा है, एक ऑडी शोरूम में कुछ गाड़ियां हैं, ऑडी A3, A4, A8, A6, A7 नाम की 5 कारें। क्रमशः उसको लिखेंगे A3, देन A4, देन A8, A6 और A7, A6 और A7। इन 5 कारों को प्रश्नानुसार आपको दिशाएं निर्धारित करनी है। कारों के रंग क्रमशः रिस्पेक्टिवली दिया है, यानी जिस ऑर्डर में कारों के नाम हैं उसी ऑर्डर में आपके कलर भी हैं। पहला ब्लैक, देन व्हाइट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली शब्द का प्रयोग किया है। पिंक, ग्रे, ब्लू, ये पिंक, देन ग्रे एंड लास्ट में ब्लू किया है। ये सभी कारें एक शोरूम में उत्तर दिशा की ओर मुख कर रखा गया है। ऐसे उत्तर दिशा में मुख करने का मतलब हो जाता है, अगर नॉर्थ की ओर मुख कर रखते हैं आप, तो ये हिस्सा राइट का हिस्सा हो जाता है और ये हिस्सा लेफ्ट का हिस्सा हो जाता है। ऑडी A3 कार को व्हाइट कलर के दाहिनी ओर 30 मीटर की दूरी पर पार्क किया गया। A3 को व्हाइट से, ये अगर व्हाइट कलर को यहां रखते हैं आप, व्हाइट कलर से ईस्ट के डायरेक्शन में, सॉरी दाहिनी ओर 30 मीटर की दूरी पर A3 को रखा गया। ये तो अब क्लियर हो गया होगा ना, व्हाइट किसका, व्हाइट कौन है, A4। तो आप समझ गए होंगे A3 का कलर भी क्लियर है, A3 का कलर ब्लैक, और इसकी दूरी उसने 30 मीटर दी, यानी ये वाली डिस्टेंस 30 मीटर हो जाती है। फिर पढ़िए, ऑडी A3 कार के दक्षिण में ब्लू कलर की कार 70 मीटर पर, A3 के दक्षिण में साउथ में ब्लू कलर है 70 मीटर पर, यानी इसके 70 मीटर की दूरी पर ब्लू कार रखी हुई है। और ब्लू कार किस कौन सी, A7, तो A7 को यहां फिक्स कर दीजिए। अब प्रश्न की अगली पंक्ति पढ़िए। हाँ जी, अब दिया है कि ऑडी A8 A4 के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, तो A4 के रिस्पेक्ट में वेस्ट डायरेक्शन में ये होगा A8, ये 40 मीटर की डिस्टेंस पर है। A8 की कलर कौन सी है, पिंक। ये चूंकि वहां रिस्पेक्टिवली शब्द का प्रयोग कर दिया था, इसलिए कलर पहले ही स्पष्ट था। प्रश्न की अगली पंक्ति, ग्रे कलर की कार ब्लू कलर के रिस्पेक्ट में, ब्लू कलर यहाँ है, ब्लू कलर के रिस्पेक्ट में ग्रे कलर उत्तर में 100 मीटर, नॉर्थ में 100 मीटर की दूरी पर, सीधी दूरी। तो ब्लू के रिस्पेक्ट में ये 70 और 30 बढ़ा दीजिए इसको, यहाँ 30 मीटर के डिस्टेंस पर आपकी ग्रे कलर की कार है। ग्रे कलर की कौन सी कार हो गई, ग्रे कलर की A6।
आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 पांचों कारें व्यवस्थित कर दी गई हैं प्रश्नानुसार। अब हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न क्या कहता है, अगर कोई ग्राहक पिंक रंग की कार से चलता है, यानी यहां से चलता है, उसके बाद व्हाइट रंग की कार को देखता है, उसके बाद ब्लैक को देखता है, फिर ब्लू को, देन ग्रे को, और ग्राहक इतने देर में बिल्कुल सीधी दूरी तय करता है, तो बताइए वह कितना मीटर चला होगा। जोड़ देते हैं हम लोग। पिंक से जब व्हाइट पर गया तो उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ली, देन व्हाइट से ब्लैक पर गया 30 मीटर, फिर प्रश्न में देखिए ब्लैक से ब्लू पर गया यानी 70 मीटर, अब फिर से ब्लू से ग्रे पर जाएगा तो ये 70 देन 30 अगेन 70 देन 30। अब इसको जोड़ेंगे, ये हो गए 100, ये भी हो गए 100, 200 और ये 40, यानी कुल मिलाकर उसने तय की दूरी 240 किलोमीटर या मीटर मीटर। इस प्रकार 240 मीटर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। छात्रों, हाई लेवल क्वेश्चन के 6 प्रश्नों को जो हम लोग देखे, अगली कड़ी में ऐसे ही या इससे और अच्छे अच्छे प्रश्न भी आपके सामने मौजूद करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप तैयार रहिए। इन सभी प्रश्नों को बनाकर, हो सके तो इस प्रश्न को 2 बार बना लेंगे, 6 प्रश्नों को 2 बार बना लेंगे, ताकि इसके बाद जो कड़ी आएगी, हाई लेवल क्वेश्चन जो डायरेक्शन का था, ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 जो आएगा उसमें आपके ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत है, यानी मेरे से अधिकांश काम आप करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ फिर आपकी प्रतीक्षा हम करेंगे डायरेक्शन के लेवल नंबर 2 में। धन्यवाद।